अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं अपोप्टोसिस के बारे में। अपोप्टोसिस होती क्या है? ये जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और ये यूज होता है अर्ली डेवलपमेंट के दौरान। अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ये अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल दोज बिटवीन द फिंगर्स ऑफ डेवलपिंग हैंड। ऐसे सेल जो हैंड हाथ जब डेवलप कर रहा होता है तो उसकी फिंगर्स के दरमियान होते हैं। उसके बाद ये अडल्ट में अपोप्टोसिस जो होती है यूज होती है rid the body of cells को that have been damaged beyond repairs। अपोप्टोसिस जो होती है अकर्स होती है डिफेंस मैकेनिज्म में सच एज इम्यून रिएक्शन हो गया और व्हेन सेल्स आर डैमेज बाय डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट। ये जो होती है डिफेंस मैकेनिज्म में अकर्स होती है और जैसा कि इम्यून रिएक्शन हो गया है या जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं डिजीज़ की वजह से या किसी भी नुकसानदेह एजेंट की वजह से सेल्स डैमेज होते हैं तब अपोप्टोसिस होती है और ये क्या होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं। इसकी साइन एंड सिम्पटम में होता है अर्ली प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस जो होता है इसमें सेल जो होते हैं श्रिंकेज कर जाते हैं। जब सेल श्रिंकेज कर जाते हैं तो इसका जो सेल्स का साइज़ होता है वो भी स्मॉल हो जाता है। सेल्स का साइज़ जो होता है वो स्मॉल हो जाता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो डाइनिस हो जाते हैं एंड द ऑर्गेनेलीज आर मोर टाइटली पाइप्ड। यानी कि इसके साइन और सिम्पटम में जो है सेल श्रिंकेज हो जाता है और सेल जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेनिस हो जाते हैं और ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड हो जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी काजेज़ कि ऐसी कौन सी काजेज़ है जिसकी वजह से अपोप्टोसिस अकर्स होती है। अपोप्टोसिस जो होती है वो ड्यू टू जो होती है मायोजेनिक की वजह से भी होती है, न्यूरोजेनिक हो गया, मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक काज या अदर काज जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल होगी, डिजेनरेटिव और हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो गए, ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस हो गए। इसकी काजेज़ में ये है यानी कि मायोजेनिक हो गया, न्यूरोजेनिक, मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक काज होगी, ट्यूमर्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, इम्यूनोलॉजिकल या डिजेनरेटिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। इसका हम डिफरेंस देखते हैं, इनमें फ़र्क देखते हैं। जो अपोप्टोसिस होते हैं वो एक्टिव होते हैं और प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ ऑटोनोमियस सेलुलर डिसमिनेटिंग द डेट अवॉइड्स एलिकेटिंग इन्फ्लेमेशन होती है। यानी कि जो अपोप्टोसिस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जो नेक्रोसिस होते हैं वो पैसिव होती है और इसमें एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल perturbations with uncontrolled release of inflammatory cellular contents होता है। इनमें जो मेजर फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, अपोप्टोसिस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और जो नेक्रोसिस होती है वो पैसिव होती है और इसमें जो होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ अपोप्टोसिस देखते हैं कि यस कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें जो होते हैं मोस्ट नोटेबल स्टेप्स जो होते हैं इसमें जो सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, फिर ब्लेब्स फॉर्म हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंसेस हो जाते हैं, साइटोस्केलेटन कोलैप्सिस हो जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसइंटीग्रेट हो जाती है, अपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हो जाती हैं एंड सेल इज फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। यानी कि इसमें मोस्ट नोटेबली स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं सेल श्रिंक्स हो जाते हैं, उसके बाद बल्ब फॉर्म्स हो जाती है, फिर क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, फिर साइटोस्केलेटन कोलैप्सिस हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसइंटीग्रेट हो जाती है और अपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म एंड द सेल इज फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। अब हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं अपोप्टोसिस होती क्या है। अपोप्टोसिस जो होती है अपोप्टोसिस जो होती है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है और ये अर्ली डेवलपमेंट के दौरान अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल फिंगर्स ऑफ अ डेवलपिंग हैंड के दरमियान में जो होती है। उसके बाद जो होती है साइन एंड सिम्पटम में जो होते हैं इसमें सेल श्रिंकेज हो जाते हैं और सेल का साइज स्मॉल हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो डेनिस हो जाते हैं और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। काजेज में जो होती है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक होगी, मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक काज होगी, यूएलई जो होती है ये इम्यूनोलॉजिकल होगी, डिजेनरेटिव और हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो गए, ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस हो गए। उसके बाद डिफरेंट जो होते हैं अपोप्टोसिस जो होती है और नेक्रोसिस के तरह। अपोप्टोसिस जो होती है एक्टिव होती है और प्रोग्राम सेल डेथ होती है और जो नेक्रोसिस होती है वो पैसिव होती है और इसमें एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। उसके बाद स्टेप्स जो होते हैं सबसे पहले इसका स्टेप